आई एम सो सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई, शायद याया साहब की थी। याया साहब दोबारा कॉल कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ ये ब्लाइंडनेस, कंप्लीट ब्लाइंडनेस जो होती है, जैसे लीगल ब्लाइंडनेस कहा रहता है, उसका इंसिडेंस कितना है और क्या रीजंस है? देखिए, पाकिस्तान का जो फर्स्ट सर्वे हुआ था इन 1989, उस सर्वे के मुताबिक। ओहो सर, कॉल आ गई। सॉरी आपकी बात इंटरप्ट करें, कॉल अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं? सॉरी टू डिस्टर्ब यू क्योंकि आप डिस्टर्ब नहीं आया साहब, इट्स दिस नो डिस्टर्बेंस, प्लीज बताइए। नहीं कोई बात। आपका वाइस चैनल यकीन करें, सुबह मैं साइड से देखा था, मुझे एक ही तुक्का चैनल नजर आता है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन सीरियस स्टफ होता है रियली, और इट्स वेरी हेल्दी यू नो। थैंक यू। अच्छा, मैं राफिया डॉक्टर साहब से आप बैठे हैं, एक तो बाकी आंखें तो बड़ी नेमत है और शायद हम उनकी इतनी कदर नहीं करते जितनी करनी चाहिए। मुझे ये पता करना था कि ये काला पानी क्या होता है, क्योंकि मेरे 2-3 जानने वालों में ये प्रॉब्लम हो चुकी थी और इसके ये मतलब बड़ी देर बाद उनको अवेयरनेस हुई इसकी, और क्योंकि बड़ी मुश्किल है कि वो स्पेंसर हाई हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन वो बाहर उनकी आंखें गायब हो। तो इसके बारे में बताइए, क्योंकि बातचीत ऐसी थी हमें इंडिकेशन मिल रही थी लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो हाउ कैन बी मतलब जज के हमारे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है काले पानी की, या ऐसा ब्लाइंडनेस आ रही है, तो उसको हम वक्त पे चले जाए डॉक्टर के पास। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आया साहब। डॉक्टर साहब साथ साथ काला पानी भी बता दें। पहले हम उस पहली वाली बात को, इंसिडेंट्स को हाईलाइट करते हैं। तो उस सर्वे के मुताबिक जो सबसे बड़ा नेशनल सर्वे एक ही हुआ था पाकिस्तान में, अच्छा, दैट वाज इन 1989। उस सर्वे के मुताबिक द प्रीवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस इन पाकिस्तान इज 1.87%। 1.87% कंप्लीट ब्लाइंडनेस। तो 1.5 मिलियन पीपल्स आर ब्लाइंड इन पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, अगर इसको आप रिसेंट जो छोटे छोटे सर्वेज हुए हैं उनमें से एक सर्वे हुआ है एज 30 एंड प्लस वाले लोगों के ऊपर, अडल्ट्स के ऊपर, उसके हिसाब से, और बाकी जो 2005 के सर्वे हुए हैं उसके हिसाब से बड़ी अच्छी बात आई है सामने के ये जो इंसिडेंस है 1.87% का, ये डिक्रीज़ होकर 1% पे हुआ है। अच्छा, हाँ, इसमें बहुत सारे इदारों का मिलजुल के काविशें हैं जिन्होंने बहुत जो गवर्नमेंट सेटअप्स थे उनको इन्हांस किया है आई की फैसिलिटीज़ के हिसाब से। दूसरे NGOs मिलके ये काम कर रहे हैं ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये इदारा बनाया था एक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, उसके साथ उसके पार्टनर्स मिलकर इसमें ये काम कर रहे हैं। तो उन सब की काविशों से ये 1.87 से डिक्रीज होकर 1% पे आया हुआ है सही इस वक्त प्रीवेलेंस। ओके, और अगर वर्ल्ड को देखा जाए चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस में, तो एवरी ईयर 500,000 न्यू केसेस आर रजिस्टर्ड अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। रफली अगर आप इसका अंदाज़ा लगाएं तो वन केस इन ईच मिनट ये चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस के हैं। और द मोस्ट कॉमन काज इज कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बिकॉज ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। अच्छा, इनके सवाल जो इन्होंने किया था सर उसका हम जवाब दें, वो हमारे पास एक और कॉल है, पहले वो अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? गुड हेल्दी मॉर्निंग टू यू, मैं फिदा बोल रहा हूं हैदराबाद से। क्या जी फिदा, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का फजल। आई के हवाले से आज बड़ा अच्छा मौजू है और विटामिन ए के हवाले से मेरा एक तो सवाल ये है जी कि जो मुख्तलिफ मल्टी विटामिन अवेलेबल है मार्केट में, उसमें विटामिन ए की क्वांटिटी क्या नाइट ब्लाइंडनेस के हवाले से थेरेप्यूटिक लेवल पे होती है? आई वांट टू से कि 4,500 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए के होते हैं या 5,000 इंटरनेशनल यूनिट होते हैं, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है इस इंडिकेशन में? और दूसरा मेरा ये इसके साथ एडिशन थी कि पहले एक हाई डोज में विटामिन ए एलॉन्ग विद विटामिन ई ब्रांड मिलता था, वो आजकल नहीं है। हाँ, वो नहीं है, बैन हो गया है। जी सर। हाँ जी 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 फरमाइए। तो उसके बजाय कोई एक और ड्रग फर्टन के नाम से, FERTN फर्टन के नाम से, उसमें 30,000 इंटरनेशनल यूनिट है विटामिन ए एलॉन्ग विद 100 मिलीग्राम ऑफ विटामिन ई। तो क्या विटामिन ए और ई को मिला दिया जाए तो इसके एडिटिव एडवांटेजेस हैं विटामिन ए के साथ? एक सवाल। अच्छा। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि एक मेरा दोस्त है, उसकी 95 में हाथ के जरिए रिफ्रैक्टिव केराटोटमी हुई थी, उसकी आई बहुत वीक थी RK, ठीक है, लेकिन उसका वो इम्प्रूव नहीं हुआ उसकी आई साइट, उसका मसला फर्दर डिटेरियोरेट हो रहा है। तो क्या अब लेजर के जरिए उसकी RK या मजीद कुछ हो सकता है उसमें इम्प्रूवमेंट? उसके लिए क्या एक्सेप्टेबिलिटी है? जी
ठीक है जी, हम आपके इन सारे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस का इंटेलिजेंट आंसर देते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फिदा साहब। जब भी आते हैं फिदा साहब ऐसे सवाल करके जाते हैं कि एक मिनट के लिए मुझे भी सोचना पड़ जाता है कि क्या, कि बड़े सोच समझ के बहुत एक्सपीरियंस के बाद, मतलब हर आई शुड से लिटरेसी लेवल हम लोग जो कहते हैं फिदा साहब की कॉल, वो भी एबटाबाद जैसे एरिया से, तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि इतना माशाल्लाह इनको इतनी नॉलेज होगी, लेकिन माशाल्लाह बहुत नॉलेज है। मैम आप इनके क्वेश्चन के आंसर कर मैं लास्ट से शुरू करती हूँ और एक एक बताती हूँ। विटामिन ए और ई का लिंक। विटामिन ए का जो मैं बताऊँ कि जो हमारे पास सबसे पहले विटामिन ए डेफिशिएंसी अगर है तो फिर इट इज़ बेटर कि डेफिशिएंसी में कैप्सूल्स WHO की तरफ से मिलते हैं, और जो आजकल EPI प्रोग्राम जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसमें भी आजकल बच्चों को ये कैप्सूल दिए जाते हैं विटामिन ए के। ये चूँकि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट के होते हैं, तो डेफिशिएंसी में इनका ये रोल है कि बहुत छोटा बच्चा है तो एक दफ़ा और 1 हफ्ते के बाद एक दफ़ा। और पर मैम वो लोग जिनके अंदर फैट एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम होता है वो, अच्छा इसी में मैं ये भी कहूँगी कि जिस तरह मीजल्स है, मीजल्स में यही होता है कि क्रॉनिक डायरिया है और डायरिया की वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही विटामिन्स की, तो इसलिए वैक्सीनेशन पे बहुत ज़ोर दिया जाए। दूसरी बात ये कि डाइट पे ऑन द होल भी ज़ोर देना चाहिए, क्योंकि जो क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन के हैं उनको जो फैट सॉल्युबल ये विटामिन्स हैं इनकी एब्जॉर्प्शन ज़रा डिफ़िकल्ट होती है। अच्छा विटामिन ई इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल, बट इट इज़ मोर हेल्पफुल फॉर हेयर एंड स्किन। तो आंख के हवाले से अगर हम उनकी जो रोडोप्सिन और जो कोन्स की जो पिगमेंट्स हैं उनकी जो बात की जाए तो विटामिन ए इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन विटामिन ई। लेकिन जो आंख की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके लिहाज से विटामिन ई इज़ हेल्पफुल, लेकिन दोनों का कंबाइन एज सच कोई रोल नहीं है। अब दूसरी इनकी जो बात थी कि जो एक आरके हुआ है, तो पुराने ज़माने में कट्स दिए जाते थे जिसमें 8, 12 और 16 कट्स दिए जाते थे जिससे चश्मे का नंबर उतारे, लेकिन ये काफ़ी क्रूड टेक्निक है। इसमें हैंड से चूँकि डायरेक्ट दिया जाता है तो चांसेस होते हैं कि नंबर दोबारा आ जाए, आंख पेनिट्रेट हो सकती है, कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। अच्छा। और अक्सर इतना एस्टिमेटेड या जो आपने सोचा होता है वो नंबर नहीं रिजॉल्व होता। तो अगर उनका जो इनके दोस्त हैं उनका जो मसला है, और उनके वाकई इंटेलिजेंट बहुत क्वेश्चंस थे, तो इसमें से ये जो क्वेश्चन था मैं ये कहूँगी कि अब जो है उनका लेजिक या PRK जो टेक्निक जो टोटली एक्साइमर लेज़र से की जाती है, दैट इज़ पॉसिबल। मैम इन दोनों टेक्निक्स को हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सर एक क्वेश्चन पहले वाली कॉल से आपके पास है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्लाइंडनेस की जो डेफिनेशन में कंस्ट्रक्शन ऑफ व्यूल फील्ड बिलो 10 डिग्री ऑफ पॉइंट ऑफ सेंटर फिक्सेशन। देखें ग्लाकोमा को मुश्किल बातें नहीं समझ में आती। मैं बताता हूँ, थोड़ा आसान कर देते हैं। काला मोतिया जिसको हमारी टर्मिनोलॉजी में इसको ग्लाकोमा कहते हैं, ये साइलेंट किलर ऑफ विजन है। किसी बहुत सारे अरसे तक तो ग्लूकोमा क्या प्रोनाउंस करते हैं? आप इसको कुछ लोग ग्लाकोमा पर प्रोनाउंसिएट करते हैं, कुछ ग्लूकोमा करते हैं। तो बहुत सारे अरसे तक तो मरीज़ को पता ही नहीं लगता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बेसिकली इस बीमारी में जो सामने की निगाह है जिसको हम विजुअल एक्यूटी कहते हैं, वो बिल्कुल आखिर की स्टेज में आके ख़राब होती है, क्योंकि इस डिजीज़ में जो नज़र का फैलाव है, सामने की निगाह मतलब जो सामने की सेंट्रल जो हमारा विजन सामने की विजन है, ये एट द एंड ऑफ द डिजीज़, एंड स्टेज ऑफ द डिजीज़ आके ख़राब होती है। अच्छा। मरीज़ को होता क्या है, जो ये नज़र का फैलाव है, जैसे मैं सामने देख रहा हूँ तो मुझे डॉक्टर साहबा भी दिख रही हैं और ये साइड टेबल भी दिख रहा है, तो इसको नज़र का फैलाव कहते हैं। जैसे ऊपर की छत भी दिख रही है वो मैं देख सामने रहा हूँ। इस बीमारी में अफेक्ट जो आता है, जो कम होती है चीज़, वो नज़र का फैलाव कम होता जाता है। अच्छा। अगर पेशेंट पढ़ा लिखा है, समझदार है, ड्राइव करता है, तो वो नोटिस कर लेता था कि मैं जब सामने देखता था तो मुझे बैक मिरर और साइड मिरर नज़र आता था। हाँ। अब ये चीज़ें मुझे कम हो रही हैं, मुझे चेहरा घुमाना पड़ता है इनको देखने के लिए। तो ये लोग फ़ौरन से जाके अपना मुआयना कराते हैं, तो इनको इनिशियल स्टार्ट ऑफ डिजीज़ पता लग जाता है और इनकी बिनाई ख़त्म होने से बच जाती है। अच्छा सर, इस पे हम और बात करते हैं। एक कॉल है जो मैं इंस्टेंटली फ़ौरन लेनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। जी जी जी, मेरा बेटा है, वो 6 साल का था, तो उसकी नज़र मतलब वीक हो गई, तो हम लोगों ने जब चेक करवाया तो उन्होंने 16 नंबर की ऐनक बताई है। अच्छा। तो अभी वो ना माइनस में नजर जा रही है। हम लोग बहुत परेशान है। अभी उसकी एज 13 साल हो गई है, 6ठी क्लास में पढ़ता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। वो टीवी भी बहुत ज्यादा देखता है और मतलब
खुराक भी हम लोग इतने अच्छे नहीं है कि उसकी अच्छी मेडिसिन कर सकें या उसको अच्छी खुराक दे सकें, बस ऐसे ही ये गुजारा हो रहा है। और बाकी जो है कि डॉक्टर्स ने बताया कि मेरे बच्चे की आंखें ना बैक साइड से वो गुब्बारा की तरह है, अगर ज्यादा चोट लगी है वो फट भी सकती हैं, क्या उसका कोई इसलिए जाहिर है हम लोग बहुत परेशान है। माशाल्लाह से उसकी हाइट भी बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा मुझे ये तो बताएं बात कौन कर रहा है? मैं उसकी माँ हूँ। चलें ठीक है, ठीक चल। तो आप मेरे बच्चे के लिए कोई अच्छी सी दवाई कोई सादी सी जुबान में बता दें, मुझे एक्चुअली आपकी बातों की समझ नहीं आ रही। मैं सुबह से कर रही हूँ, जब बैठे हुए थे तभी मैं उसके फ्यूचर के बारे में। अच्छा मैडम थोड़ा रिलैक्स करें, इट्स ऑलराइट, हम आपकी प्रॉब्लम समझ गए हैं, हम आपको अभी बता रहे हैं, ठीक है जी? बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत जल्दी में थी, बहुत परेशान थी आई शुड से कि मैम ये 13 साल का बच्चा और इतना उसकी आई साइट वीक, ये क्या हो सकता है? असल में ये मोस्ट प्रोबेबली इनको पैथोलॉजिकल मायोपिया इस बच्चे को है, मतलब चश्मे का नंबर बहुत हैवी है। इनको सबसे पहले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहूँगी कि ये बात ठीक है कि जो उनका पीछे का रेटिना, जो आँख की हम फिल्म बात कर रहे थे, वो बड़ी थिन होती है, जो ये खुद ही बता रही थी, इसलिए परेशान थी कि बड़ी थिन है वो, तो फट सकती है। तो डेफिनेटली एक चांसेस होते हैं मायोपिया में, हाई नंबर्स में, कि आँख के पीछे कोई सुराख डेवलप हो जाए। उनको ये करना चाहिए सबसे पहले कि बच्चे के कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स बंद करने चाहिए। मतलब ये कि क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश, ये चीज़ें बच्चा ना खेले। ये ना खेले ये तो एक चीज़ है कि इन बच्चों को ये हम मना इसलिए करते हैं कि अगर उनको कोई भी चोट लगे तो इनका रेटिना बड़ा थिन होता है। दूसरी बात, टीवी से टोटली मना ना करें, क्योंकि आजकल की स्टडीज़ ये कहती हैं कि टीवी से ठीक है डेफिनेट इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉट मोर देन 2 आवर्स, नॉट मोर देन 2 आवर्स, वो भी वेकेशंस में। बाकी दिन आप 1 आवर्स को कह सकते हैं कि आराम से टीवी देख ले। और एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। डिस्टेंस देखो, असल में बच्चा करीब इसलिए जाता है कि उसे नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये कंसेप्ट ये हो गया कि शायद उससे नज़र है। दूसरी बात जो मैं इनको ये कहूँगी कि एनुअली उस बच्चे का आँख की पुतली फैला के उसका पूरा रेटिना को एग्जामिनेशन होना चाहिए। अगर वो अफोर्ड नहीं भी कर सकती तो आपको पता है कि LRBT आई हॉस्पिटल की पूरे पाकिस्तान में 16 ब्रांचेज़ हैं, कहीं भी चले जाएं आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। लेकिन आप बच्चे को एग्जामिनेशन ज़रूर कराएं, उसे चोट से बचाएं, और बाद में अगर इसको खुदा ना खास्ता ही कभी कोई डेवलप करता है सुराख, तो उसका लेज़र के ज़रिए ट्रीटमेंट पॉसिबल है। दूसरी बात जो अच्छी पॉसिबल है कि ये चश्मे का नंबर जो है उसको भी बाद में देखा जा सकता है कि अगर उसको बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो उसे किस तरह कम किया जाए। आई थिंक अच्छी बात है ये भी है कि चश्मे के ज़रिए भी हम इसकी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चश्मा ज़रूर पहनाएं। हाँ। बिल्कुल इसको जो है चश्मा ना उतारने दें 24 आवर्स अ डे एक्सेप्ट ड्यूरिंग स्लीप और बाथ, हम ये कहते हैं। सही। तो देखिए इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो LRBT जैसे एरियाज़ हैं, LRBT जैसे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ हो सकता है। और साथ साथ इस तरह का अगर उनका चेक रखा जाए तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। बहुत ही परेशान माँ थी, आई कैन रियली अंडरस्टैंड होता है। हमारे साथ एक और कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं अजहर अहमद बात कर रहा हूँ कोरंगी से। जी अजहर साहब, कैसे हैं? अपने बेटी का मसला डिस्कस करना था दोनों डॉक्टर से। मेरी बेटी बड़ी शौकीन है कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की, और कई बार उसने कॉन्टैक्ट लेंस लगाया है और आँख उसकी अक्सर लाल हो जाती है, एक आध बार इन्फेक्शन भी हुआ है। तो समझिए कि समझाने के बावजूद भी, क्यों आजकल चले हुए ना लाल पीले काले लेंसेज, दूसरे लड़कियों को देखकर इनमें भी बड़ी जस्तुजी होती है। हाँ जी, मुझे पता है। तो मैं अपनी बेटी को अपने साथ बिठाया हुआ हूँ मैं। आप प्लीज डॉक्टर साहब से पूछिएगा क्या ये फायदेमंद है, नुकसानदेह है, क्या है, ताकि इसको थोड़ी अवेयरनेस मिले और दूसरे लोग भी जो देख रहे हैं उन्हें भी जो है ना कुछ अवेयरनेस मिले। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल। मेरी बेटी की एज 24 इयर्स है। 24 इयर्स है। उनको एक काम करें, बिठाए रखिए अपने साथ, एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमें जाना है, उनको पकड़ के बैठे रहिए, हम अभी ब्रेक से वापस आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।